अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ जनाब और मैं हूं मीर मुनुल इस्लाम। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स फिर से गर्म हो चुकी है। गर्म कैसे हुई? कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कुकरनाग और देवसर की एक रैली में ये बयान दिया कि 370 अब जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, इसके बदले स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए, यही जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रायोरिटी होना चाहिए। 370 के बारे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सोचना छोड़ देना चाहिए। आज ही डोडा की एक रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने एक रैली में ये बात कही कि इतने बड़े जो लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब है, उनने ऐसी बात जो कही, ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। इस बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो है ये 370 की वजह से ही सब कुछ जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर इसके बगैर कुछ भी नहीं। और ये भी कहा कि हम आखिरी दम तक 370 के लिए लड़ेंगे। आज हमारे साथ बनिहाल से एक्स मिनिस्टर विकार रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा था जब 307 आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया था पार्लियामेंट में, उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काफ़ी इसके हक़ में बोला था। उनने बहुत सारे रीज़न्स दिए थे कि क्यों 370 आर्टिकल 370 जो है वो इस स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे क्यों जो एब्रोगेट नहीं करना चाहिए था। इसी के लिए आज विकार रसूल साहब इसी बात का हमें जवाब देंगे, क्योंकि ये जो टर्न कांग्रेस में मिला, पहले ही डिवीजन भी हो रही है, अब 370 का स्टैंड जो था वो चेंज करते हुए स्टेटहुड पर ही आ जाना, तो ये इस बारे में विकार साहब, सबसे पहले विकार साहब आपका हम सलाम करते हैं आपको। मैं सबको सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व आदाब पेश करता हूँ। जो आपने अभी आज़ाद साहब के बारे में बात कही और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। क्योंकि आज़ाद साहब का यहाँ बनिहाल में जो जलसा था, स्टार्ट उन्होंने 16 नवंबर को किया। यहाँ बनिहाल में जलसा 16 नवंबर को भी उन्होंने ये कहा कि जो 4 अगस्त की पोजीशन जम्मू कश्मीर की थी वो हम चाहते हैं। वही उसने 17 अगस्त को भी ठाठरी में कहा, वही उसने कुठवा में भी कहा, वही उसने देवसर और कुकरनाग में भी कहा। क्योंकि मैं विटनेस हूं और मैं साथ हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठा हूं। आई समझ में? जी। आज़ाद साहब ने ये कहा कि अब बहुत हो चुका कि 3 साल स्टेट जो है, 2.5 से 3 साल जब से आर्टिकल 370 उठाया गया, 35 से उठाया गया, तो इस दौरान स्टेट का बुरा हाल कर दिया। लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है और डेवलपमेंट प्रोसेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और जो अभी तक हुआ हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे जल्द अज जल्द स्टेट देना और स्टेट के साथ इलेक्शन करना, और स्टेट में जो जब स्टेट की बिल लाई जाएगी उसमें ज़मीन और नौकरियों की सिक्योरिटी हमें चाहिए। लेकिन साथ में उसने कहा कि जो 4 अगस्त की पोजीशन है, जैसे 4 अगस्त क्या है, मतलब 5 अगस्त को होम मिनिस्टर साहब ने बिल लाया, 370 उठाया गया, 35 से उठाया गया और स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया और 2 हिस्सों में मतलब बांट दिया गया। जो आज़ाद साहब का स्टेटमेंट है वो टीवी पे है, मीडिया पे है, और मैं इस बात में परेशान हूं कि उमर साहब ने कहा कि मैं सुबह सुबह उठा, मैंने पेपर में पढ़ा। मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं, या आपको किसी ने मिसगाइड किया है या आपने शायद किसी गलत अखबार की झूठी खबर पढ़ी है, या आपने डेलिब्रेटली झूठ बोला है। क्योंकि आप लोग जो हैं गुलाम नबी आज़ाद की पॉपुलरिटी से, उसके जलसों से बुखला गए हो और आप परेशान हो कि ये कैसे आ गया और इसने इतनी हजारों की तादाद में जलसे जुलूस शुरू कर दिए। डे फर्स्ट से इन लोगों ने प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मैं खड़ा हूं,
दिस इज ए स्टेटमेंट, नहीं हमको आप देख लीजिए ये क्या बोल रहे ये हैं, मुद्दा है। सवाल है आप देख लीजिए। स्टेट की वो पोजीशन जो 4 अगस्त 2019 को थी वो कैसे हो, और वो है कि स्टेटहुड हो जाए और हमारे इलेक्शन हो जाए। मतलब असेंबली 4 अगस्त 2019 की पोजीशन गुलाम नबी आजाद साहब कह रहा है। 4 अगस्त 2019 की पोजीशन ये थी कि हम जम्मू कश्मीर पूरे लद्दाख के स्टेट के बाशिंदे थे। 4 अगस्त को 370 भी मौजूद था, 4 अगस्त को 35A भी मौजूद था, और गुलाम नबी आजाद साहब कह रहा है कि 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है वो हम सारे लोग चाहते हैं। अब मैं सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ता हूं, और ये भी कह रहे हैं कि जितने भी आज रैली कर रहे हैं हमको एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमको ज्वाइंट होके स्टेट के साथ इन चीजों के लिए लड़ना चाहिए। ये स्टेट में मौजूद है। तो मुझे नहीं समझ आता, ये गुलिस्तान टीवी है और लाइव चल रहा है, ये किसी ने लिखा नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतना बात का बतंगड़ा बनाया गया पहले सेंट्रल, मतलब पूरे नेशनल मीडिया में, इन सोशल मीडिया में। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं लोगों से, ये वो लोग हैं जो मोदी साहब को 4 अगस्त को मिल के आए, कोई और नहीं मिला। उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके 3 MP मिल के आए, फिर कश्मीर पहुंचे और उनको बताया गया था कि आप अपनी अपनी कोठियों में जाए, हम आपको नजरबंद रखेंगे टेम्पररी तौर पर, हमको 370 उठाना है। ये वही मिल के आए 4 अगस्त को, तो वही लोग मिल के आए। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि उनके पार्लियामेंट मेंबर्स ने 2-2.5 साल में एक बात भी नहीं की पार्लियामेंट में, कभी लड़ाई नहीं। और जब फारूक अब्दुल्ला साहब नजरबंदी के बाद पार्लियामेंट में पहुंचे और वहां बोलने लगे कि मुझे क्यों बंद रखा गया, मैंने तो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बाहर के मुल्कों में की है, मैं तो कट्टर हिंदुस्तानी हूं। तो वहां तो 370 का उसने, अभी भी आप स्टेटमेंट निकालो, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब छूटा पार्लियामेंट में गया, उसने एक बात भी 370 पे की, उसके MP ने एक बात भी 370 की। जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने जब 370 हटा, वे वो गुलाम नबी आजाद साहब है जो 40 साल पार्लियामेंट में कभी फ्लोर पे बैठा नहीं, लेकिन जब 370 हटा उसने रोया और 2.5 घंटे वो फ्लोर पे बैठा। पूरी स्टेट देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं कि झूठ इतना मत बोलो, एक एक बात लोगों को पता है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कितना स्टेट को लेके, 370 को लेके, स्पेशल स्टेटस को लेके पार्लियामेंट में लड़ा। यही वो उमर अब्दुल्ला साहब है जो बात बात पे ट्वीट करता था। इसके ट्वीट जो है पूरी दुनिया में मशहूर थे, हिंदुस्तान में मशहूर थे, लेकिन 2.5 साल से वो ट्वीट कहां गए? ये गैस सिलेंडरों की बात अब कर रहा है, टूर्नामेंटों की बात कर रहा है, किसी को ऑक्सीजन खत्म हो गया उसकी बात कर रहा है, लेकिन 2.5 साल में इसने एक भी ट्वीट 370 को लेके नहीं किया। एक भी ट्वीट जो है, दूसरी चीज, एक ट्वीट भी इसके बंद हो गए। ये हमें क्या क्रिटिसाइज करेंगे? ये तो खुद बिके और भाजपा का हिस्सा ये लोग रहे हैं। नहीं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो स्टेटहुड सिर्फ चाहते हैं या आर्टिकल 370 को रिवोक करना चाहिए, ये भी चाहते हैं? गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट देखो, इससे बड़ा कौन सा लीडर है? इससे बड़ी तो सोनिया गांधी जी है ना। गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट ये है, आप देखो ना, गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट आपको पढ़ सुनाया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद था। वो कह रहा है कि हम सबको मिलके जो 4 अगस्त की पोजीशन थी, वो 4 अगस्त की पोजीशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हमको बहाल करनी चाहिए, करवानी चाहिए, और हम सबको उसके लिए लड़ना चाहिए, स्टेट के लिए लड़ना चाहिए, और जो यूटी है उसको खत्म करवाने के लिए लड़ना चाहिए, यहाँ के असेंबली को दोबारा जिंदा करने के लिए लड़ना चाहिए, ये जो काउंसिल है उसको लाने के लिए लड़ना चाहिए, जमीन की सिक्योरिटी और जॉब की सिक्योरिटी के लिए लड़ना चाहिए। प्रेस स्टेटमेंट है। मुझे नहीं समझ आता है किस अखबार में उसने पढ़ा और कौन सा स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला साहब दे रहा है। नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये इसमें 370 भी आ गया क्योंकि 4 अगस्त की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी आ गई, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट इज द स्टैंड ऑफ अरे कांग्रेस? मैं तो वही बोल रहा हूं ना, जो गुलाम नबी आजाद साहब, 370 वर्ड आप लफ्ज़, गुलाम नबी आजाद साहब क्या कह रहा है?
गुलाम नबी आजाद साहब 370 की अरे ही बात। भाई साहब, मैंने तो 1000 बार कहा हमारा स्टैंड है 370 भी चाहिए, 35A भी चाहिए, स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, नौकरियों की सिक्योरिटी भी चाहिए, जमीन की सिक्योरिटी भी चाहिए, और स्टेट को बाइज्जत बहाल करना जरूरी है। असेंबली इलेक्शंस चाहिए। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये हमेशा झूठ पे इनको बुखलाहट है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की इतनी बड़ी रैलियां हो रही है, इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उतनी इतनी लोकप्रिय लीडर बन गए हैं, झूठी झूठी अफवाहें डाल रहे हैं। कोई कह रहा आपने जो दूसरी पार्टी, मैंने कहा यार झंडे देखो कांग्रेस के हैं, बैनर देखो कांग्रेस के हैं, सोनिया जी के फोटो लगे हैं। तो ये चीजें जो है, पहले एक प्रोपगंडा, आज दूसरा प्रोपगंडा। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप डरिए मत। गुलाम नबी आजाद साहब ने आप जम्मू कश्मीर में डेरा डाला है, डेरा डाला है। आप देखिए उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपकी सियासत कहां पहुंचेगी। गुलाम नबी आजाद साहब ने कल यह भी कहा कि आप लोग झूठी पॉलिटिक्स मत बोलो, सच बोलो। जो उसने कल स्टेटमेंट दिया कुकरनाग में, सच बोलो, लोगों को धोखा मत दो। आपने सेल्फ रूल बोला, वो भी झूठ था। आपने अटानमी बोला, वो भी झूठ था। आज आप 370 की बातें कर रहे हो। तो ये सारी बातें जो हैं, उनने बोला कि आप सच पे आ जाओ। सच पे ये है कि डेवलपमेंट जितनी चुनाव वैली में हुई, एक डिस्ट्रिक्ट के 3 बने, कॉलेज बने। अब रामबन की हालत देखो, आज ये जलसा करने के लिए आते हैं। 50 साल हमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में 1 डिग्री कॉलेज नहीं था। आप आजाद साहब आए तो घूल में भी खुला, रामबन में भी खुला, बानाल में भी खुला, और पिछली गवर्नमेंट में उकड़ाल में भी खुला, बटोद में भी खुला। तो एनसी वालों ने थोड़ी दिया हमें कोई चीज। एनसी वालों ने जब जम्मू यहां पे चुनाव वैली और जम्मू कश्मीर को खाली इस्तेसाल पे, कभी राजशुमारी के नाम पे वोट लिया, कभी अटानमी पे नाम पे वोट दिया। आज ये 370 और 35A का ढोल बजा रहे हैं। इनको पता है लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे ये कुछ बता ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। इनकी सड़कें कौन सी बनी, कुछ नहीं बना। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब है, ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्टेटमेंट जो है नेट पे मौजूद है, मैंने आपको सुनाया, दोबारा सुनाता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले आप दोबारा सुन लीजिएगा। लोगों को सुना रहा हूं कि ये जो है मिसलीडिंग बयान है। वो पोजीशन जो देख लीजिए आप। 2019 को थी। सवाल है, स्टेट की वो पोजीशन जो 4 अगस्त 2019 को थी, वो कैसे हो। और वो है कि स्टेटहुड हो जाए और हमारे इलेक्शन हो जाए, असेंबली। फिर जो एमएलए होंगे, वो जो मेजॉरिटी होंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनाना है, चीफ मिनिस्टर। तो ये उन्होंने कहा कि जो 2019 4 अगस्त को पोजीशन है, वो हमें कैसे आएगी, उसको लाने की जरूरत है। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूं, वो सारे मिसलीडिंग जो तकरीर उसने की है, वो मिसलीडिंग थी, और उसका जवाब मैंने यहां पे आपके सामने दे दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद।